हेडमास्टर आप थे ना। अरे तुम्हारी ये बोलने देते यार लोगों को, यार कमाल हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ तो जो भी चीज अगर गवर्नमेंट बांटती है वो अनुशासन के हिसाब से बांटे, जो आदमी उस लायक हो। मैडम जो पैसा देगा उसको वोट देंगे। ये बोल, इसको पूछो, अभी दिल्ली में आती है इसकी मैडम और ये टिकट फ्री में पैसा देता है क्या? इनसे पूछो, इनको शर्म आना चाहिए। जिसका खा के नमक हराम ही नहीं करना चाहिए। अरे नमक सड़क पे रहता था, दुकान के अंदर है, ये नमक हराम नहीं चलती। शॉर्टकट में मैं बोल रहा हूँ, मेन पॉइंट की बात करो। देश की राजनीति में जेब तत्रों से सावधान। सुनो, जब आप वोट डालने जाओगे, हेडमास्टर आप थे ना। तुम्हारी ये बोलने देते यार लोगों को, यार कमाल हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? देखो सरकार किसी की बने, पर आम आदमी की पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। किसकी सरकार बना रहे हैं आप? कहाँ पे? दिल्ली में। देखिए दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की नीतियाँ फेल हो चुकी हैं। जिस तरह रेवड़ी गज्जक समोसे वो बांट रहे हैं लोगों को, मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से लोगों को पैसा बर्बाद ना करा जाए। इस दिल्ली को श्रीलंका मत बनाओ। हम चाहते हैं दिल्ली वासी दिल्ली को चमकाना चाहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल फेल हो चुके हैं इसमें। बट इस बार तो बीजेपी भी अपनी मैनिफेस्टो में बहुत सारी फीचर। देखिए मैनिफेस्टो बीजेपी का हमेशा वही रहता है कि इतने का सिलेंडर, इतने की गैस, इतने का वो, लेकिन उन चीज़ों से देश का भला नहीं होगा। वो इस बार बीजेपी फ्री करने के चक्कर में। मैडम मेरी बात सुनिए, अब बीजेपी के लिए मैं फ्री करूंगी, केजरीवाल कर रहा है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या रहा भैया? इन दोनों की नूरा कुश्ती ने दिल्ली को बर्बाद करा है। अरविंद केजरीवाल कहता है एलजी साइन नहीं कर रहा, एलजी साहब कहते हैं मैं साइन कर रहा हूं, तो भैया फिर ये बीच में फिरकी कौन ले रहा है? हम ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जिस तरह 15 साल शीला जी की सरकार रही, शीला जी ने दिल्ली को चमकाया। दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर देखिए, 10 मिनट में इंडिया गेट, 15 मिनट में लाल किला, 20 मिनट में कुतुब मीनार, पूरा इंडिया गेट घूम लिया आप और अपना घर आ गए, अपना लेटे हुए रजाई में। लेकिन आज की डेट में दिल्ली में सारा समय तो जाम में चला जाता है। दिल्ली के अंदर आप देखिए जाम की समस्या कितनी है, नई कोटी लाई हो गया, जाम की कितनी समस्या है। आप देखिए रिक्शा देखिए, 2020 में कोरोना बीमारी आई थी दिल्ली में, आपने देखा होगा। आज देश के अंदर एक रिक्शों की बीमारी है, हर गली मोहल्ले में रिक्शे। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इस वाहन को थोड़ा कंट्रोल करें। दिल्ली के लोग काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, और दिल्ली के अंदर भाजपा के पास भी कोई नीति नहीं है, ये भी फर्जीवाड़े में पहले फंसे। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल 2100 के वादे में। भैया हम तो इन दोनों को साइड हटा के तीसरा आदमी घुसाना चाहते हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं मुझे 5 साल और दो, मैं रोड भी बनाऊंगा। देखिए केजरीवाल जी तो कहते ही रहेंगे 5 साल और दे दो, ऐसी हम उन्हें देते रहेंगे, वो लेते रहेंगे, ऐसी करके 50 साल हो जाएंगे। अरे भैया 10 साल बहुत हो गए, किसी सरकार से काम लेने के लिए कितने साल होने चाहिए? 5-10 साल। लेकिन हम ये चाहते हैं, ये सब नकार है, सब फेल हो चुके हैं, अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली की सरकार चाहती है। अरे चाचा रुक तो जाओ, मैं बोल लूँ पहले। ये ऐसे टपक जाते हैं जैसे चाय में मक्खी गिर जाती है, फिर मैं निकाल के फेंक देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के युवा चाहते हैं हाथ बदलेगा हालात देश का। जिस तरह हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली में 70 विधानसभाओं के अंदर अपनी रैली करी, अरविंद केजरीवाल के फर्जीवाड़े को दिखा, दिल्ली की जनता जान चुकी है। अभी देखिए हमारे संदीप दीक्षित जी, जो शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं, उन्होंने FIR दर्ज कराई और उन्होंने LG से भी गुहार लगाई कि भाई ये जो फर्जीवाड़ा 2100 का, इसको रोकिए। तो जब भी दिल्ली के LG ने आदेश दिया। आप देखिए ना तो ये रजिस्ट्रेशन भैया किसी साइबर कैफ़े पर हो रहा है, ना ये रजिस्ट्रेशन में आप बैंक अकाउंट ले रहे हो। गलत तो नहीं कह रहा जी? देखो इनका अंकल का बुढ़ापा आ गया, ये पेंशन लेने की उम्र में टेंशन ले रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, हर नागरिक तक सुविधाएं पहुँचें। शिक्षा में पैसा लगाओ, स्वास्थ्य में लगाओ, रोजगार में लगाओ, विकास में लगाओ, ये नीतियाँ होनी चाहिए देश के अंदर। अब आपसी भाईचारा खराब कर आप देखिए, कोई कहता है कटोगे तो बटोगे। इस तरह की राजनीति से इस देश की जनता बिल्कुल बेकार और बर्बाद हो चुकी है। अब देश एक नया सवेरा, जिस तरह आपने देखा हमारे स्वर्गीय PM मनमोहन सिंह जी का अभी निधन हुआ, किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान करा गया।
कहाँ उन्हें जो है जगह दी गई। और हम तो चाहते हैं जिस तरह हर प्रधानमंत्री का सम्मान इस दिल में इस देशवासी के लिए होता है, उसी तरह उनका भी था। उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया था, उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाई, उन्होंने इस देश के लिए गोल्ड तक गिरवी रख दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी उन्हें नहीं मानते। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? देखो सरकार किसी की बने, पर आम आदमी की पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बननी शीला जी ने चाहिए। काम करा था नहीं करा था ईमानदारी से? तुम्हें तुम्हारी सेटिंग की कसम है। मेरी साइकिल है नहीं किसी से। तो जो आदमी एक अपने बच्चे की कसम खाता है, मैं मतलब ये चीज़ नहीं लूँगा, मैं ये चीज़ नहीं लूँगा। सरदार जी हेलो, एक मिनट बोलने दो मुझे, सरदार जी एक मिनट बोलने दो। ये हमारे चाचा भी ब्यूटी पार्लर से तैयार हो गया है, इनकी सुन लो थोड़ी। तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी जब वो पहली बार आए थे तो लोगों ने बहुत उनसे उम्मीद रखी थी, और उम्मीद वो नहीं बोला, चुप हो जाओ यार। थप्पड़ खाया वो नहीं बोला। अरे यार एक मिनट चुप तो हो जाओ यार। फिर वो क्यों नहीं बोला? बोलने दो अरे पहले चुप तो हो जाओ यार, बोलने दो। तुम पहले तुम बोलो यार, तुम बोलो पहले यार। वो भी बोल, थप्पड़ खाया, तो अरविंद केजरीवाल जी थप्पड़ भी खाया। यार चुप हो जाओ यार। आपको लगा थप्पड़? आपने खाया क्या थप्पड़? मैंने खाया। हैं? भाजपा भगाएंगे, केजरीवाल लाएंगे। बोलो बोलो, आएगा, इन्होंने थप्पड़ खाया जी। और कारण दिया हो कोई वजह नहीं है। तो एक एक करके अरविंद केजरीवाल जी की जो उम्मीद थी लोगों में वो बहुत साकार थी, बहुत मतलब एकदम लोगों में नई रोशनी थी कि भाई हमारे देश में कुछ ना कुछ अच्छा होगा और दिल्ली का बदलाव होगा। मगर दिल्ली में बदलाव क्या हुआ कि एक के साथ एक फ्री दारू, जो कहते हैं कि एक तरफ तो मोहल्ला कॉलोनी उन्होंने खुलवाया, हमने कहा उसका समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, लोगों को सेवा मिलनी चाहिए। इन्होंने कहा स्कूल हमने अच्छे करवाए, कुछ स्कूल इन्होंने ठीक करवाए होंगे, नहीं ये नहीं कह रहा सारे स्कूल ठीक हुए हैं, कुछ ठीक हुए होंगे दिखाने के लिए। भाई साहब चुप हो जाओ। जो 10 साल का 15 साल का मुख्यमंत्री रहा गुजरात में, वो अपनी स्कूल नहीं चेक करवाया। जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, मगर ये दिल्ली का स्कूल दिखाने के लिए आ रहा है। ये कैसा आदमी है ये पूछना चाहता हूँ। इसको मास्टर आप मुझे एक बात बताइए, जो बीजेपी है 15 साल मुख्यमंत्री रहा। भाई साहब चुप हो जाओ यार, मैं चुप हो जाऊंगा। चुप हो जाओ यार। सच बोले झूठ बोले, मैं कुछ बोला नहीं आपके बारे में। अच्छा आप ये चुप हो यार, बोले दो यार। अरे तुम बोलो ना यार, तुम्हें पकड़ थोड़ी रखा। चुनाव की बात करो, गवर्नमेंट किसकी होनी चाहिए? हाँ चुप हो जाओ बस। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में जो संकल्प पत्र है उनका, उसमें बहुत सारी चीजें फ्री करने वाली है, इससे क्या कहना चाहेंगे? देखो हर आदमी अगर फ्री करना चाहेगा तो वो बात देश के लिए हानिकारक है। तो जो भी चीज अगर गवर्नमेंट बांटती है वो अनुशासन के हिसाब से बांटे, जो आदमी उस लायक हो। मैडम जो पैसा देगा उसको वोट देंगे। ये बोल, इसको पूछो, अभी दिल्ली में आती है इसकी मैडम और ये टिकट फ्री में पैसा देता है क्या? इनसे पूछो, इनको शर्म आना चाहिए। मुझे बोलने दो। जिसका खा के नमक हराम ही नहीं करना चाहिए। अरे नमक सड़क पे रहता था, दुकान के अंदर है, ये नमक हराम नहीं चलती। शॉर्टकट में मैं बोल रहा हूँ, मेन पॉइंट की बात करो। देश की राजनीति में ये रोज इनका ये काम जेब तत्रों से सावधान, सुनो, जब आप वोट डालने जाओगे, बोले दो हट जाओ। हेडमास्टर आप थे ना, लड़ो मत तुम्हारी। ये बोलने देते यार लोगों को यार, कमाल हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ। तो अरविंद केजरीवाल जी देखो अच्छे एक आदमी थे, हम समझते बहुत बड़े आदमी हैं, मगर लोगों ने उनको चाहा भी और सिर आंखों बिठाया। मगर जब उन्होंने अपने बच्चे की कसम खाई कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं ये चीज़ नहीं लूँगा, उन्होंने सब कुछ तो लिया। ऐसा कौन सी चीज़ है जो नहीं ली इन्होंने? अगर उनको प्यारा है तो उन्होंने बच्चे की कसम खाई क्यों? भाई अपने माँ बाप बच्चे के लिए करते हैं, हम कमा रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। और हम अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे तो किसके लिए कर रहे हैं? मतलब देश के लिए एक नवयुवक जो होता है, देश का एक वो होता है कि हमारे देश में एक नवयुवक जो है देश को आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे ही जो है हमारे मुख्यमंत्री जी बने और उन्होंने कहा कि जमुना साफ कर देंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा, पर हुआ क्या? कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं। तो जमुना साफ करने के लिए कुछ दिए थे, पैसे दिए थे कुछ?
जैसे केजरीवाल जी हैं, उन्होंने बोला कि बसों में जो महिलाएं वो फ्री हैं। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उनको भी फ्री कर रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको भी फ्री कर रहे हैं। इसमें क्या मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 60 साल से ऊपर लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, स्टूडेंट को फ्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई हर आदमी बच्चे को अपने पैसे देता ही है। वो घर में 100 रुपये भी लेके जाता है, 200 रुपये भी लेके जाता है। ऐसा तो है नहीं, सिगरेट भी 10 रुपये की 20 रुपये लड़का पी लेता है। ऐसा कोई लड़का नहीं है जो सिगरेट नहीं पीता हो, दारू नहीं पीता हो, खूब पीते हैं। तो अगर 10 रुपये 20 रुपये टिकट खर्च करने में क्या परेशानी है? ये पैसा हमारी गवर्नमेंट के अंदर जाएगा ना। 10 रुपये देने में तो टिकट में तो परेशानी आ गई। सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ टिकट उन बच्चों को लेनी चाहिए, चाहे हाफ लें, चाहे उनके आधी टिकट होनी चाहिए, पर होनी चाहिए। और एक हमारा एक रूल यह होना चाहिए कि एक पुलिस वाला ऐसा होना चाहिए, जब गेटों लोग उतरे, जैसे पर्स चोरी हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है, तो पहले चेक इन होनी चाहिए, किसकी आवाज़ आई है, वहाँ से चोरी हुआ है फ़ोन, तो सबके लोगों को चेक इन होनी चाहिए। उस टाइम चेक इन होनी चाहिए कि जिससे कि जिसने भी चोरी करी होगी वो पकड़ा जाए। क्योंकि हमारे जो है सबसे ज़्यादा बस के अंदर मोबाइल फ़ोन चोरी होते हैं, पर्स चोरी होते हैं। आदमी कोई भी आदमी होता है 10,000 मतलब 2,000 रुपये, 500 रुपये या 3,000 रुपये, कुछ ना कुछ तो जमे होते ही हैं, ऐसी बात तो है नहीं। और मोबाइल फ़ोन भी कम से कम 10,000 का, 15,000 का होता ही होगा। 1100 रुपये जो बांट रहा है, कहाँ से लाया पैसा वो? तो अब ये जो चीज़ें हैं, 1100 रुपये जो बीजेपी का बंदा बांट रहा है, वो कहाँ से लाया खर्च आएंगे, वो पैसे इनके घर से आएंगे। उस पैसे की सीबीआई जांच होनी चाहिए जो 1100 रुपये सब महिलाओं को बांट रहा है। जो ये ब्यूटी पार्लर में से 3,000 रुपये खर्च करके आए, वो कहाँ से आएंगे? आप जैसा बोल रहे हो पैसे की जांच होनी चाहिए। अंकल एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, कुल मिलाकर मेरा क्वेश्चन मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, सुन लो अंकल जी। चाचा कोमा में चला गया। सेंटर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली में सरकार केजरीवाल की होनी चाहिए। एक मिनट देखो, चाचा की पेंशन तो हुई भी है बंद, लेकिन ब्यूटी पार्लर में 3,000 रुपये खर्च करके आए। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी केजरीवाल ने तो फ्री सेवाएं जो दे रखी है वो दे रखी हैं, पर बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी फ्री चीज़ें लेके आ रही हैं, जैसे बिजली 300 यूनिट तक फ्री कर रही है, महिलाओं के साथ साथ वो स्टूडेंट को हो गया और जो बुजुर्ग है उनको फ्री देने का कर रही है। मजबूरी में करना पड़ रहा है। 20 लीटर पानी फ्री देने के लिए बोल रही है, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी डाल अरे मैडम जी, अरे सुनो मैडम जी, एक मिनट, तैरना है तो समुद्र में तैरो, तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है? घर पे जाके टेरो। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है? प्यार करना है तो झाड़ू से करो, बाकी चुनाव निशानों में क्या रखा है? हम बता रहे हैं